वादा किया है, चाहे मैं जीतूं चाहे ना जीतूं, बट मैं अपनी जेसीबी वगैरह मेरे पास है, मैंने उनको ऐसा बोला हुआ है, आश्वासन दिया हुआ है कि अगर आप जीत के आते हैं जो आपको मानदेय मिलेगा वो आप जन सेवा के लिए लगाएंगे, उसमें एक भी रुपए आप नहीं लेंगे। उसके लिए तो जैसे देखो जी, जन सेवा में तो हम पहले से ही लगे हुए हैं, जाने की मेरे को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे को पूर्ण विश्वास है, क्योंकि मेरी पंचायतें जो मेरे क्षेत्र में जो पंचायतें आती है उनसे, उन लोगों से मेरे को बहुत उम्मीदें हैं। और देखो जी, रोड्स के देखे मैंने, रात को हम यहाँ मऊसीरी से उतरे पिपलू वाली साइड को, वहाँ पे बहुत मुश्किल है चलना भी, वैसे पैदल चलना भी मुश्किल है वहाँ पे, बट लोग पता नहीं कैसे मैनेज करते हैं सामान सुन ले जाने के लिए, वहाँ पे मेरे को बहुत लगा। हिमाचल में पंचायत चुनावों के पहले चरण के लिए अब शेष एक दिन बाकी बच गया है और ऐसे में सभी प्रत्याशी जोरों शोरों से मैदान में डटे हुए हैं अपनी जीत को आश्वस्त करने के लिए। और आपको बता दें, कई जगह नुक्कड़ सभाएं हो रही होंगी, आप देख रहे होंगे रोड शो निकाले जा रहे हैं, रैलियां हो रही हैं, डोर टू डोर प्रचार किया जा रहा है। और इस प्रचार अभियान को भाई बहुत ही मैं बोलूं दुगनी चौगुनी तेज़ी से अब जो है वो प्रत्याशी कर रहे हैं। हमारे साथ गोड़ा गागल से जिला परिषद उम्मीदवार हैं जितेंद्र सिंह जी, जिन्हें कालू जी के नाम से भी बड़े फेमस हैं सर। तो सर, कैसा चला है प्रचार आपका? बहुत बढ़िया जी, शानदार जा रहे हैं, लोगों के बीच डोर टू डोर जा रहे हैं। अभी भी आप देख सकते हैं, बग्गी में हैं हम अभी, यहाँ बग्गी में जो नलसर पंचायत है, इसका जो एरिया पड़ता है बोरा 1 अभी हमने कंप्लीट किया, डोर टू डोर जाके बोरा 1, अभी बोरा 2 रह गया, दबराथू वगैरह, उसको भी अभी लंच के बाद हम करने जा रहे हैं डोर टू डोर। लोग जितने लोगों से मिल रहे हैं हम, सबका आशीर्वाद मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, सबसे बढ़िया उम्मीदें आ रही है जी। पिछले कल आपने एक रोड शो निकाला था, रोड शो के जरिए जो है एक प्रत्याशी जो होता है अपना शक्ति प्रदर्शन करता है, वो एक आपने वहाँ पर किया था। हमने देखा था कि एक रूट था गागल से होते हुए राजगढ़ से होते हुए एक एरिया था, वो आपने कवर किया। तो उसमें कितना जन समर्थन आपको मिला उस रोड शो में? वो तो एक चलो आशीर्वाद रैली निकाली थी हमने, पर वो रैली कुछ उम्मीद से बढ़कर ही निकल गई। इतना हमने सोचा नहीं था भी इतने लोग हमारे से जुड़ेंगे, और लगभग 100-150 के करीब गाड़ियाँ थी, और उसमें 1000-1500 के बीच में लोग थे, उनका सबका आशीर्वाद मिला जी। तो अभी कोई कितना एरिया आपको कवर करने के लिए रह गया? अभी देखो जी, जहाँ 26 को चुनाव होने वाले हैं उनको तो मैक्सिमम हमने कर ही दिया है, बट अपनी पंचायत छोड़ के उसमें मैं चलो अभी सोच रहे हैं वहाँ भी जाने का, पर वहाँ जाने की मेरे को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे को पूर्ण विश्वास है, क्योंकि मेरी पंचायतें जो मेरे क्षेत्र में जो पंचायतें आती है उनसे, उन लोगों से मेरे को बहुत उम्मीदें हैं। सबसे जाने की तो ज़रूरत नहीं है, पर आऊँगा मैं उनके पास भी बिल्कुल। और क्योंकि आपके पिताजी वो पूर्व उप प्रधान भी रहे हैं और पूर्व सैनिक भी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने वो जो काम करवाए हैं उसका फ़ायदा भी आपको सर मिलेगा। बहुत ज़्यादा जी, बहुत ज़्यादा। लगातार 15 वर्ष उन्होंने लोगों की सेवा की, और अजय रहे, वो हारे नहीं कभी भी। अभी जो इलेक्शन था हमारा जिला परिषद का, उसके लिए उन्होंने नॉमिनेशन अपना प्रधान पद से वापस लिया जी। आपने जैसा कि अपने ये जो आपने एक इन्होंने आपके समर्थन में जो जितने भी लोग जा रहे हैं, देखिए पीछे इन्होंने आपका चुनावी चिन्ह भी लेकर जा रहे हैं, साथ ही जो आपने एक लोगों से वायदे किए थे, ओपन जिम हो गया, लाइब्रेरी हो गया, क्योंकि यहाँ पर बल एरिया है, जैसा हमने पहले भी पूछा था आपसे, तो बहुत सारे बेसहारा पशु होते हैं जिनसे फसलों को नुकसान होता है, उसके लिए आपने बोला सरकार से मिलकर एक बड़े लेवल पे काम करेंगे। इसके अलावा और भी कोई मुद्दे हैं सर आपके? और देखो जी, रोड्स के देखे मैंने, रात को हम यहाँ मऊसीरी से उतरे पिपलू वाली साइड को, वहाँ पे बहुत मुश्किल है चलना भी, वैसे पैदल चलना भी मुश्किल है वहाँ पे, बट लोग पता नहीं कैसे मैनेज करते हैं सामान सुन ले जाने के लिए। वहाँ पे मेरे को बहुत लगा, इतने साल हमारे विधायक जी रहे गांधी जी, देखो जी दूसरी टर्म है उनकी, बस उनको तो यही आता है 32 गोलियाँ, 32 दांत और 40 गोलियाँ, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने काम ही क्या कराया, बता दे मेरे को एक भैया। इतने लोग रहते हैं ऊपर, एक सड़क तक नहीं बनी उनसे, क्योंकि पिछड़े हुए माना जाता है उनको, लास्ट पड़ता है वो हमारे बल विधानसभा का क्षेत्र। बट मैंने उनको वादा किया है, चाहे मैं जीतूं चाहे ना जीतूं, बट मैं अपनी जेसीबी वगैरह मेरे पास है, मैंने उनको ऐसा बोला हुआ है, आश्वासन दिया हुआ है, जब आपकी एनओसी आ जाएगी तो मैं अपनी जेसीबी उनको, जो चंदा करते हैं बेचारे, पहले भी हमारे गांव में ऐसी आती है मुसीबतें ना, तो लोग बेचारे अपनी जेब से चंदा इकट्ठा करते हैं, और
मशीन वाले को बुलाते हैं और उसको तब काम जी तब काम करवाते हैं। तब मैंने उनको ऐसा बोला जी मेरे को कमाई नहीं चाहिए, जो मेरे से हो सकता है मैं सिर्फ मशीन का तेल दिलाना है आपने, और मेरे को उसके अलावा कमाई कुछ नहीं चाहिए। मैम आपके लिए ऑपरेटर वगैरह उसका सारा मेरा मशीन सब कुछ होगा, ठीक है सब कुछ, ऐसा मैंने आश्वासन दिया उनको जी, चाहे जीतूँ चाहे नहीं जीतूँ जी। अच्छा जितेंद्र सर, आपने एक और बात बोली है हमारे इंटरव्यू में भी बोली है कि अगर आप जीत के आते हैं जो आपको मानदेय मिलेगा वो आप जन सेवा के लिए लगाएंगे, उसमें एक भी रुपए आप नहीं लेंगे। उसके लिए तो जैसे देखो जी, जन सेवा में तो हम पहले से ही लगे हुए हैं, मानदेय को हमारी कोई ज़रूरत नहीं है। हम मानदेय भी अपना लगाएंगे और जेब से जितना हो सकेगा उस जितना होगा पॉसिबल उतना जेब से भी लगाएंगे जी। एक सवाल मैं और पूछना चाहूँगी आपसे, जैसे एक ओपन कैंडिडेट भी हैं यहाँ पर, 2-3 ओपन कैंडिडेट हैं। पिछले साल वो एक पार्टी से खड़े हुए थे, इस बार इंडिपेंडेंट खड़े हुए हैं, दूसरी तरफ बीजेपी के कैंडिडेट हैं। आपको क्या लगता है आपका मुकाबला किससे डायरेक्ट हो रहा है, कोई लगता है आपको? मुकाबला तो नहीं बोल सकते, सब लोग अपनी अपनी मेहनत कर रहे हैं। उन सब दोनों भाइयों की मेरी शुभकामनाएं और हम भी मेहनत कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। अब देखते हैं लोगों का प्यार किसको मिलता है जी। जी जी बिल्कुल। अंत में कुछ कहेंगे आप? हाँ। अंत में आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने गोड़ा गागल की समस्त जनता को यही अपील करना चाहूँगा कि मुझे भारी से भारी मतों से विजयी बनाकर यहाँ से भेजें और अपना आशीर्वाद दें जी। चुनाव चिन्ह वैसे सबको पता है, टेबल फैन, गर्मियों का मौसम है क्योंकि आजकल पंखे की सबको जरूरत है जी। धन्यवाद जितेंद्र सर हमारे साथ बातचीत के लिए। जी धन्यवाद जी। इस रिपोर्ट के प्राउड स्पॉन्सर हैं यू मॉल। जल्द ही हिमाचल का सबसे बड़ा मॉल खुलने जा रहा है मंडी शहर में, जहां पर आपको मिलेगा पीवीआर थिएटर, मल्टी ब्रांड शोरूम, फूड कोर्ट, किड्स फन एरिया, गेमिंग जोन, पार्किंग फैसिलिटी। बहुत सी दुकानें हो चुकी हैं बुक, लेकिन अभी भी बची हुई दुकानों पर बुकिंग है जारी। अगर आप भी अपना नया बिजनेस ओपन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट करके यू मॉल में अपनी दुकान बुक करवा सकते हैं।